को ये बताएं कि इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, शिमाली वजीरिस्तान और मानसेरा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहर जलजले के झटकों से लरज उठे। शहरियों में खौफ हरास फैल गया, लोग घरों से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई। और इसी हवाले से बात कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राव रिजवान से। राव रिजवान, बताइएगा गुज़िश्ता रोज जलजले के झटके महसूस किए जाने के बाद क्या कोई आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए? जी, गुज़श्ता रात जो है ज़लज़ले के शदीद झटके इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुतादिद शहरों में जो है महसूस किए गए। लोग बड़े खौफ व रास में अपने घरों से बाहर निकले और कलमा तैयबा का विर्द करते गए और रात भी गुजर गई, लेकिन लोगों के दिल से खौफ निकलता। लोग जो पूरी रात जो है इसी बेचैनी में रहे, क्योंकि मरकज़ कोपेमा का ज़लज़ला कोपेमा मरकज़ का कहना था कि ज़लज़ले के मज़ीद आफ्टर शॉक्स भी आ सकते हैं। ज़लज़ला जो है 6.4 शिद्दत रिकॉर्ड की, जबकि इसका मरकज़ जो ताजिकिस्तान था और गहराई जो है 80 किलोमीटर थी। मुतलका इदारे और NDM में जो है जल्दे से जो नुकसानात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश भी की जा रही है। फिलहाल जो है इतलात महसूल हुई है कि रेस्क्यू 112 हरीपुर की तरफ से इतलात महसूल है कि जल्दे के बायस खानपुर में जो है खानपुर के गांव में एक खातून जो जहां बक हो चुकी हैं। हरीपुर की में 27 साल जो है रूबी बीबी खानपुर इस्लामपुरा की रिहायशी थी। लोहाइकिन के मुताबिक जो है रूबी बीबी 4 माह की हामला थी। जल्दे के वक्त खातून जो जल्दे के खौफ से डर से जो घर से बाहर निकली और फैन में आकर अचानक गिर गई। रेस्क्यू कंट्रोल रूम को इत्तला मिलते ही मेडिकल अमला और जो है एम्बुलेंस जो है जायवकुवा पर रवाना कर दी गई, लेकिन उस वक्त तक खातून की जो है मौत वाक़या हो चुकी थी। तो रेस्क्यू वन ज़राए ने जो खातून की लाश को जो है ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। जो मुतलका इदारे हैं NDM में और जो मुतलका दूसरे जो इदारे हैं वो ज़लज़ले के बायस जो है नुकसानात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल जो है अभी तक इस खातून की जहाँ बक होने की इत्तला महसूल हुई है। लोग जो है लोगों को यही कहना था कि रात भर हम जो है ज़लज़ले के खौफ से जो है हम सो नहीं सके हैं। और इस्लामाबाद उसके अलावा जो है मुतादिद शहर खासतौर केपी के उसके अलावा ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इस बारे में आगाह किया रहा और रिजवान, बहुत शुक्रिया। को ये बताएं कि इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, शिमाली वजीरिस्तान और मानसेरा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहर जलजले के झटकों से लरज उठे। शहरियों में खौफ हरास फैल गया, लोग घरों से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई। और इसी हवाले से बात कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राव रिजवान से। राव रिजवान, बताइएगा गुज़िश्ता रोज जलजले के झटके महसूस किए जाने के बाद क्या कोई आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए? जी, गुज़श्ता रात जो है ज़लज़ले के शदीद झटके इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुतादिद शहरों में जो है महसूस किए गए। लोग बड़े खौफ व रास में अपने घरों से बाहर निकले और कलमा तैयबा का विर्द करते गए और रात भी गुजर गई, लेकिन लोगों के दिल से खौफ निकलता। लोग जो पूरी रात जो है इसी बेचैनी में रहे, क्योंकि मरकज़ कोपेमा का ज़लज़ला कोपेमा मरकज़ का कहना था कि ज़लज़ले के मज़ीद आफ्टर शॉक्स भी आ सकते हैं। ज़लज़ला जो है 6.4 शिद्दत रिकॉर्ड की, जबकि इसका मरकज़ जो ताजिकिस्तान था और गहराई जो है 80 किलोमीटर थी। मुतलका इदारे और NDM में जो है जल्दे से जो नुकसानात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश भी की जा रही है। फिलहाल जो है इतलात महसूल हुई है कि रेस्क्यू 112 हरीपुर की तरफ से इतलात महसूल है कि जल्दे के बायस खानपुर में जो है खानपुर के गांव में एक खातून जो जहां बक हो चुकी हैं। हरीपुर की में 27 साल जो है रूबी बीबी खानपुर इस्लामपुरा की रिहायशी थी। लोहाइकिन के मुताबिक जो है रूबी बीबी 4 माह की हामला थी। जल्दे के वक्त खातून जो जल्दे के खौफ से डर से जो घर से बाहर निकली और फैन में आकर अचानक गिर गई। रेस्क्यू कंट्रोल रूम को इत्तला मिलते ही मेडिकल अमला और जो है एम्बुलेंस जो है जायवकुवा पर रवाना कर दी गई, लेकिन उस वक्त तक खातून की जो है मौत वाक़या हो चुकी थी। तो रेस्क्यू वन ज़राए ने जो खातून की लाश को जो है ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। जो मुतलका इदारे हैं NDM में और जो मुतलका दूसरे जो इदारे हैं वो ज़लज़ले के बायस जो है नुकसानात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल जो है अभी तक इस खातून की जहाँ बक होने की इत्तला महसूल हुई है। लोग जो है लोगों को यही कहना था कि रात भर हम जो है ज़लज़ले के खौफ से जो है हम सो नहीं सके हैं। और इस्लामाबाद उसके अलावा जो है मुतादिद शहर खासतौर केपी के उसके अलावा ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इस बारे में आगाह किया रहा और रिजवान, बहुत शुक्रिया।